एवरीवन, झारखंड फैशन में आपका स्वागत है। झारखंड फैशन में नया वीडियो लेकर के आए हैं। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से सब्सक्राइब कर ले। हेमंत सरकार ने 1000 दिन पूरा कर लिया है। उसके बाद एक बहुत बड़ी होर्डिंग को पब्लिश किया है हर न्यूज़पेपर में। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। इस होर्डिंग का क्या पर्सपेक्टिव है, हेमंत सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इसको लाने की उन्हें क्यों ज़रूरत पड़ी, हेमंत सरकार के ऊपर भी क्या क्या प्रेशर्स है और इसके पीछे का उनका पर्सपेक्टिव क्या है, क्या एनालाइज किया है, क्या स्ट्रेटजी की है। और इसके रिलेटेड हम लोग थोड़ा कुछ क्रॉस क्वेश्चन भी करेंगे, एक सवाल पूछेंगे हेमंत सरकार से। इसमें कुछ कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ कुछ बुराइयाँ भी हैं, कुछ कुछ कमियाँ भी हैं। तो हमारा काम ही है कुछ क्वेश्चन करना तो बनता है। तो कुछ सही भी है, जो चीज़ें अच्छी है हम लोग उसकी अच्छाइयों को भी बताएंगे, जो जो कमियाँ हम लोग कमियों को भी निकालेंगे। तो पहला बात है, देखिए एक टाटा की एक कंपनी है, रतन टाटा की एक कंपनी की कार आती है। उनका एक 1.5 करोड़ नहीं 1.2 करोड़ की एक कार आती है। जैगुआर की कार का एक मॉडल आता है, जैगुआर का कार का मॉडल आता है। उसका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आता। तो उनसे पूछा गया कि आपकी एक 1.2 करोड़ की कार है, आप उस कार का एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं करते। तो वही बोलते हैं जिसके पास लगभग 1.5 करोड़ हो, जिनके पास मतलब 1 करोड़ का कार खरीदने की क्षमता हो, वो मतलब 1 या 1.5 मिनट के एडवर्टाइजमेंट में अपना समय व्यर्थ नहीं करते। मतलब इससे यही कहने का मतलब है कि जिसके पास जिन्होंने असल में काम किया होता है पॉलिटिक्स में, वो ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट पर नहीं जाते, ज़्यादा ये पर नहीं जाते। मतलब बहुत चीज़ों में ये है। तो लोग एडवर्टाइजमेंट पर ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। ये एक लगभग वही दिल्ली मॉडल जैसा लग रहा है। काम से ज़्यादा इमेज बिल्डिंग पर हेमंत सरकार काम कर रही है। क्या ऐसा है, तो उसी पर हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। जो आपको हमने पिछले वाली कहानी बताई वो ट्रू क्वेश्चन है। एक बार सही में उनसे ये सवाल पूछा गया था रतन टाटा जी से, आप इतने उनका एक सही में एक 1.2 करोड़ की जो कार आती है उसका कोई, उस मॉडल की जो कार है उस मॉडल का कोई उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं आता। आपको उस मॉडल की कार का कोई ऐड देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आजकल जो ये हेमंत सरकार जो एडवर्टाइजमेंट कर रही है इस मॉडल पर, आपको हर पेपर के बड़े बड़े होर्डिंग्स आपको देखने के लिए मिल जाए। इमेज बिल्डिंग ऐसा क्यों कर रही है, तो चलिए उन्होंने पहला हर पेपर में किया हुआ है। पहला उनका ये है 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को परिभाषित करते हुए कैबिनेट से प्रस्ताव को पारित किया है। देखिए अगर हम लोग बोलेंगे इन्होंने मतलब 1932 खतियान को लेकर के मतलब अपने क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, तो देखिए पहला बात कि इन्होंने इस प्रस्ताव को सिर्फ कैबिनेट से मंजूरी दी है, ना तो इसको विधानसभा से पारित किया गया है। विधानसभा से पारित करने के बाद इनको राज्यपाल से भी इसको पारित करना पड़ेगा। राज्यपाल से पारित करने के बाद इसको वो राष्ट्रपति के पास भी ले जाने का चाहते। उसके बाद फिर नवी सूची में डालना चाहते हैं, क्योंकि नवी सूची में डालने के लिए राष्ट्रपति का भी परमिशन चाहिए ही। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है। उससे पहले ही ये क्रेडिट ले रहे हैं। क्रेडिट अगर हम इससे पहले अगर हम इसको देना चाहते हैं कि इस सबसे पहले 1932 खतियान की बात किसने की थी, तो सबसे पहले हेमंत सरकार से पहले भी इसको बात किया था 2003 में ही बाबूलाल मरांडी ने। बीजेपी ने नहीं बात किया था, बाबूलाल मरांडी ने बात किया। तो हम लोग सबसे पहला क्रेडिट अगर हम लोग देना चाहेंगे जेएमएम से भी पहले, हेमंत सोरेन से भी पहले अगर हम लोग किसी को क्रेडिट देना चाहेंगे तो हम लोग बाबूलाल मरांडी को क्रेडिट देना चाहेंगे, क्योंकि ये सबसे पहले जिसके दिमाग की उपज होती है वही हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। इस दिमाग के एंटरप्रेन्योर हमारे वही हैं, बाबूलाल मरांडी जी हैं। तो आप डायरेक्ट आकर के आपने इस नीति को लागू तक नहीं किया है, क्योंकि लागू करने के बाद भी बहुत सारी समस्याएं आती है। इसके ऊपर आप ही के पार्टी में लोग, क्योंकि इसमें बहुत सारी भी समस्याएं आ रही है, अलग अलग क्षेत्रों से आप ही का पार्टी के लोग, कांग्रेस में भी, जेएमएम में भी अलग अलग जगह से इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि कट ऑफ डेट ये है वो है। तो अभी तक इसमें लागू नहीं हुआ, आप क्रेडिट लेने के लिए आ गए। तो ये पहला सवाल इसी से है, क्योंकि इसमें अभी भी कट ऑफ डेट को लेकर के, कट ऑफ डेट मीन्स अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम में सर्वे हुआ है। तो बहुत लोगों के पास खतियान नहीं है, बहुत लोगों के पास नाम नहीं है। तो आप इस चीज़ को अब तक सेटल नहीं किया, आप क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। दूसरा इन्होंने बोला है कि एससी एसटी मतलब ओबीसी के आरक्षण को, एसटी के आरक्षण को और एससी के आरक्षण को परसेंटेज को बढ़ाया है। पहले एसटी के आरक्षण का परसेंट 26 था, उसको 28 कर दिया है। सबसे ज़्यादा किया है ओबीसी का परसेंट 24 था, सब उसको 27 कर दिया गया है। और एससी का परसेंटेज 26 था, उसको 28 किया है। और एससी का परसेंटेज 10 था, इसको 12 किया है। इसको लेकर के भी एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। आप ये भी नहीं बोल सकते हैं कि मेरे राज्य मतलब सिर्फ झारखंड को इसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा बात नहीं है। देश के हर एक राज्यों में, चाहे महाराष्ट्र को लेकर के देखें, चाहे अलग अलग राज्यों में, चाहे हर राज्यों में हम देखेंगे, चाहे राजस्थान को लेकर के देखें, अलग अलग राज्यों में इस पर केस चले हैं, जहाँ भी मतलब 50%
से ऊपर के क्षेत्र 50% का मतलब कट ऑफ से ऊपर में अगर जब भी आरक्षण दिया गया है सभी वर्गों को मिला करके, तो वहाँ पर एक केस चला गया है, तो उसी को लेकर के। और विदाउट सर्वे, विदाउट जातिगत सर्वे, नया सर्वे क्या आप फिर से नया आरक्षण लागू नहीं कर सकते, तो ये पेच भी फंस सकता है। अब बिना सर्वे को लेकर के देखिए, एक होता है ना पॉलिटिकल मास को ये करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, एक चुनाव को देखते हुए, तो इनके ऊपर इतना दबाव ही आ गया था, तो इस तरह के बड़े बड़े मुद्दे को उठाने के लिए, क्योंकि इस सब मुद्दों में लोग देखती नहीं, आंख मूंद करके बोलते चलिए हमको तो आरक्षण मिल रहा है, आरक्षण मिलने के बाद डायरेक्ट हमको अब तो हमको जॉब मिल जाएगा, आरक्षण मिल गया मतलब सीधा समझ रहे हैं हमको जॉब मिल जाएगा। इसमें भी नियोजन नीति मतलब खतियान को भी इनको नियोजन से जोड़ा नहीं गया है, मतलब इसको जॉब से जोड़ा नहीं गया है, इसको भी आरक्षण को भी डायरेक्ट जॉब से जोड़ा नहीं गया, तो लोगों को डायरेक्ट लगता है कि ये तो परसेंटेज बढ़ गया है तो अब तो हमको जॉब मिल ही जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, जब तक इसको डायरेक्टली नियोजन से जोड़ा नहीं जाता आपको जॉब नहीं मिल सकता है। तो इसको भी जब तक जॉब से नहीं जोड़ा जाएगा, जॉब तो इसलिए क्रेडिट पहले ही सरकार ले रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब तक ये मामला कम्प्लीटली सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से एकदम ओपन हैंड नहीं मिलेगा, तो ये इस पर भी हम लोग कुछ नहीं कहा जा सकते हैं। उसके बाद ये पुरानी पेंशन स्कीम, इसमें भी लेकर के भी तो कुछ हल्का हल्का विवाद है, इसमें चलिए कुछ क्रेडिट दे सकते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ विवाद अभी भी है। उसके बाद सरना धर्म कोड को लेकर देखिए, इसमें भी सरना धर्म कोड में भी बहुत सारे विवाद हैं। सरना धर्म कोड में भी, धर्म कोड के अंदर में भी बहुत सारे विवाद हैं, तो लेकिन देखिए धर्म कोड से ज़्यादा आप इसकी पहचान दिलाने की बात करनी चाहिए। चलिए इसको हम लोग इनमें कुछ क्रेडिट दे सकते हैं, तो इसमें पूरा झारखंड के जितने भी ये हैं, तो इसमें कुछ क्रेडिट दिया जा सकता है हम इसको, सरना धर्म कोड को लेकर के इनको। लेकिन ये भी अभी इसको सिर्फ मांग की जा रही है, भेजा गया है, तो इसमें एक बहुत लंबा प्रोसेस है, ये भी कुछ हुआ नहीं है, आप इस पर मांग कर रहे हैं। तो इसको लेकर के बहुत सारे और भी लोग मांग कर रहे हैं, सिर्फ जेएमएम ही नहीं है, और भी पार्टियां हैं। तो सरना धर्म कोड को लेकर के बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं, और इतना आसानी से ये मिलने वाला है नहीं। इसके अंदर में भी बहुत सारे मांग है, मांग को लेकर के इसके जो भी मांग उसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। क्या क्या इसमें क्रॉस क्वेश्चन किया जाएगा, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, मतलब एक जाति में भी, मतलब जैसे हो जाता है सरना धर्म के भी लोग में भी, सरना में भी झारखंड में एक के अंदर में बहुत सारे जाति के लोग पाए जाते हैं, जो अलग अलग ये रिलीजन के भी लोग को फॉलो करते हैं। क्या वो भी इसके अंदर आएंगे? जैसे कुछ लोग अलग अलग कम्युनिटी और अलग अलग रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो क्या वो सरना कहलाएंगे? जैसे सरना के अंदर भी झारखंड में बहुत ऐसे लोग हैं जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, सबसे बड़ा इसी को लेकर ये है, तो क्या वो भी सरना के अंदर आएंगे? सबसे बड़ा इसी को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट है, तो इसको लेकर भी अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। उसके बाद रिकॉर्ड दिनों में विभागों की नियुक्ति को लेकर के देखिए, इसमें आप देखिए इसी को लेकर रिकॉर्ड दिनों का अगर हम बात करेंगे तो जेपीएससी 7 से 10 का ही नियुक्ति एक रिकॉर्ड दिन में हुआ, इसके चक्कर में और एक नियुक्ति लोग करने का प्रयास कर रहे थे। जेपीएससी नहीं, जेपीएससी जेएसएससी असिस्टेंट इंजीनियर का रिकॉर्ड दिनों में नियुक्ति का प्रयास कर रहे थे, इसका घपला पकड़ा गया। जेएसएससी सीजीएल का भी रिकॉर्ड दिनों में नियुक्ति का करने का प्रयास करते हैं, इसका क्वेश्चन लीक हो गया, घपला पकड़ा गया। इसका भी घपला पकड़ाया था, लेकिन उतना ओपनली नहीं पकड़ाया जैसे जेपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर 7 से 10 में, क्योंकि इसमें भी सीरियल वाइज स्टूडेंट पास हुए थे। तो रिकॉर्ड दिनों के चक्कर में झारखंड में जो घपले हो रहे हैं उसको आप तो बोलते नहीं हैं, जहाँ घपला होता है वहाँ पर मुँह लेकर मतलब शांत होकर के निकल जाते हैं। जेपीएससी जेएसएससी असिस्टेंट इंजीनियर में लेकर के जैसे क्वेश्चन को लेकर के ओपनली पेपर लीक हुआ था, एग्ज़ाम होने से शुरू होने से 2 मिनट में ही पेपर वायरल हो गया था इंटरनेट में, उसको लेकर के आपने अभी तक एक भी मंतव्य नहीं दिया, ओपनली पेपर को बेचा गया था। उसके बाद जेएसएससी सीजीएल को भी कैंसिल कराया गया, उसके बाद बहुत सारे एग्जाम को कैंसिल कराया गया, तब तो नहीं बोलते हैं। जब नियुक्ति हो जाती है उस नियुक्ति में भी बहुत सारे गड़बड़ियाँ पड़ जाती है, उसके बाद अपनी खुद की कमेटी गठित करके उसको ग्रीन हैंड दे दिया जाता है। तो घपले को लेकर के तो आप कुछ नहीं बोलते हैं, और घपले को छुपाने को लेकर के आप बहुत कुछ बोल देते हैं।
तो इसलिए क्रेडिट लेने में बहुत आगे निकल जा रहे हैं हेमंत सोरेन सरकार। तो अभी भी झारखंड में बहुत ऐसी नियुक्तियां हैं, अभी जितनी नियुक्तियां ये हेमंत सरकार कर रहे हैं वो सारे आपको पता ही है किसके दबाव में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हम जब इनसे पूछा गया था राजभवन में रमेश बैस से, तो उन्होंने कह दिया था कि चिट्ठी उनको जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जो चिट्ठी मिली है वो अभी चिपक गया है, वो खुल ही नहीं रहा है। तो समझ रहे हैं कि किस चीज़ का दबाव है इनके ऊपर। बहुत सारा दबाव है, इनके निजियों के ऊपर बहुत सारा करप्शन का केस और चार्ज चढ़ गया है, इनके ऊपर भी करप्शन का चार्ज चढ़ गया है, इनके मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का चार्ज चढ़ गया है, इनके भाई के ऊपर भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का चार्ज चढ़ गया है। तो ये नियुक्ति को लेकर के भी कुछ ज़्यादा ही क्रेडिट लेना चाह रहे हैं जितना है नहीं। जनजातीय महोत्सव, इससे पहले भी जनजातीय महोत्सव होता था, मतलब ये अपना ही पैसा देकर के जनजातीय महोत्सव करवाते हैं, कुछ बहुत बड़ा चीज़ का बात नहीं है। ये पारा शिक्षक और आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर के ये हाल फिलहाल में इसको लेकर के भी इन्होंने निर्णय लिया है। क्यों लिया है ये भी आप जानते हैं, ये भी दबाव को लेकर के लिया है। इसमें भी अभी फिर से इसमें जो मांग उठ रही है कि टेट पास, टेट पास शिक्षक इक्वल पे फॉर इक्वल, मतलब टेट पास वाले बोल रहे हैं कि हम लोग को भी इक्वल वेतन चाहिए जो दूसरे हैं, मतलब सहायक शिक्षक वाले, टेट वाले सहायक शिक्षक वाले भी इक्वल वेतन की मांग कर रहे हैं। तो ये हेमंत सरकार तो बोल रहे हैं कि हमने तो इस मामले को सॉल्व कर दिया, लेकिन अभी भी ये सॉल्व नहीं आ रहा है। ये जो पैसे और वेतन को ये बढ़ावा दे रहे हैं, ये इसलिए दे रहे हैं, ये सारा दबाव में है, ये तो आप जानते ही हैं। उसके बाद 100 यूनिट, तो ये क्यों कर रहे हैं, ये सब तो आप सब समझ ही रहे हैं। उसका 100 यूनिट बिजली कितनों को मिल रही है, ये कितना लोगों, ये भी उतना धरातल में एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है। एक सार्वजनिक पेंशन स्कीम, इसको काफ़ी हद तक अच्छा लेवल पर ले जाया गया है सार्वजनिक पेंशन स्कीम को, लेकिन इसमें भी अभी तक सबको जोड़ा नहीं गया है, लेकिन सही समय पर आ जाना चाहिए। और ये दो स्कीम झारखंड में थोड़ा कुछ अच्छे लेवल पर ले जाया गया, एक सार्वजनिक पेंशन स्कीम और आपका अधिकार आपके द्वारा, इसको लेकर के कुछ क्रेडिट दिया जा सकता है। लेकिन इसमें भी कुछ धांधलियाँ हैं, लेकिन इसको कुछ झारखंड सरकार इसको, ये दो स्कीम को आपकी सरकार आपके द्वारा इसको कुछ समय पहले से ही अपने स्तर पर अच्छे स्तर पर ले जाकर ले गई थी सार्वजनिक पेंशन स्कीम, और आपकी सरकार आपके द्वारा आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वारा, ये दो स्कीम को झारखंड सरकार, लेकिन उसके बाकी में भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत सारे इश्यू हैं और बहुत सारे दबाव को लेकर के बहुत सारे निर्णय लिए गए थे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में दें, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।